अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आज की इस वीडियो में असर की पहली, इशा की पहली 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा पढ़ने का तरीका आपकी गोश गुजार करना है और प्रैक्टिकल तरीका होगा, जिससे मैं उम्मीद करूँगा कि आप हज़रात को बखूबी पता चलेगा कि किस तरीके से सुन्नतें गैर मुअक्कदा पढ़ी जाती हैं। क्योंकि काफ़ी सारे हमारे बहन भाई ऐसे हैं जो सुन्नत गैर मुअक्कदा में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, जिससे उनकी नमाज नहीं होती। तो वो गलती भी मैं क्लियर करूँगा, आखिर तक वीडियो के साथ रहिएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ काफ़ी सारा फ़ायदा हासिल होगा। हर अमल से पहले नियत की जाती है, तो इसी तरीके से नमाज की भी नियत होती है। याद रखिएगा कि नियत दिल के पक्के इरादे का नाम है। आपके दिल में पक्का इरादा है तो ये इरादा ही काफ़ी है, ये नियत ही काफ़ी है। लेकिन अगर आप ज़ुबान से कह लेंगे तो ये मुस्तहब अमल है, इस पे भी अल्लाह ताला सवाब अता फरमाता है। आपने नियत करनी है। अगर असर से पहले की 4 सुन्नतें हैं तो असर की नियत करनी है। अगर इशा की पहले वाली 4 सुन्नतें हैं तो इशा की नियत करनी है। जी नाज़रीन, नियत हमने कर ली है। अब तकबीर तहरीमा कहते हुए, अल्लाहु अकबर कहते हुए हमने हाथों को बांध लेना है। हाथों को बांधने के बाद हम सबसे पहले सना पढ़ेंगे, ताऊज़ आऊज़ बिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ेंगे, सूरत फातिहा पढ़ेंगे। इसके बाद कोई सूरत पढ़ने के बाद हम रकू में चले जाएंगे। तो रकू में रकू वाली तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहाना रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द पढ़ने के बाद हम सजदे में चले जाएंगे। अल्लाहु अकबर सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ेंगे। एक सजदा, फिर दूसरा सजदा करेंगे, उसमें भी 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ेंगे। 3 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाएंगे। जी नाज़रीन, जब हम दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे तो यहाँ पर एक गलती काफ़ी लोग कर जाते हैं कि वो दूसरी रकत सूरह फातिहा से शुरू कर देते हैं। सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सुन्नत है, वो इस सुन्नत को छोड़ देते हैं। तो लिहाजा दूसरी रकत के लिए जब खड़े हों तो सुन्नत भी पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर सूरत फातिहा, कोई सूरत पढ़ के फिर रकू करेंगे। रकू के बाद हम फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द, फिर सजदे में चले जाएंगे। 2 सजदे करने के बाद हम जब तशहुद में बैठेंगे। जी नाज़रीन, मैं मुख्तसर करता जा रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम जो है वो ज़्यादा ना ले सकूँ, तो मुख्तसर करता जा रहा हूँ। जब हम दूसरी रकत के तशहुद में बैठेंगे तो यहाँ पर भी अक्सर लोग गलती कर जाते हैं कि वो तशहुद पढ़ते हैं, अब्दुहु व रसूलु, अब्दुहु व रसूलु पढ़ने के बाद वो खड़े हो जाते हैं। खड़े नहीं होना, बल्कि सुन्नत गैर मुअक्कदा का तरीका यह है कि जब आप अत्तहियात में बैठेंगे, अत्तहियात पूरी पढ़ेंगे, तशहुद पूरी पढ़ेंगे, उसके बाद दुरूद पाक पढ़ेंगे और उसके बाद दुआ पढ़ेंगे। दुआ मासूरा रब्बी जाअलनी मुकीमस सलाती, यह मुकम्मल पढ़ने के बाद यौम यक़ूमुल हिसाब तक मुकम्मल आपने दुआ भी पढ़नी है। उसके बाद आपने तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाना है। जी नाज़रीन, जब तीसरी रकत के लिए खड़े होंगे तो अब सूरह फातिहा नहीं पढ़नी, बल्कि पहले हमने सना पढ़नी है, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, मुकम्मल सना पढ़नी है। ताऊज़ आऊज़ु बिल्लाह, तस्मिया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, उसके बाद सूरह फातिहा और कोई सूरत पढ़ते हुए फिर हमने रकू करना है। रकू वाली तस्बीह पढ़नी है, सामी अल्लाहु लिमन हमीदा, खड़े हो जाना है, फिर सजदे में चले जाना है। 2 सजदे करने हैं। 2 सजदों के बाद फिर चौथी रकत के लिए हम खड़े होंगे और चौथी रकत फिर उसी तरह सूरत फातिहा से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पढ़ना सुन्नत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और फिर सूरह फातिहा और कोई सूरत पढ़ते हुए रकू करेंगे, सामी अल्लाहु लिमन हमीदा, तस्मी पढ़ेंगे, तहमीद पढ़ेंगे और फिर दोनों सजदे करेंगे। जी नाज़रीन, दोनों सजदे करने के बाद अब आपने आखिरी तशहुद
यानी कादा अखीरा, आप आखिरी तशहुद में बैठे हैं। अब आपने यहाँ पे मुकम्मल अत्तहियात पढ़नी है अब्दुहु व रसूलुहु तक, उसके बाद दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने दुआए मासूरा यौम यक़ूमुल हिसाब पढ़ने के बाद दोनों तरफ सलाम फेर देना है। आपकी ये सुन्नत गैर मुअक्कदा इस तरह कंप्लीट हो जाएंगी। जी नाज़रीन, ये था सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ने का मुकम्मल तरीका जो मैंने आपके गोश गुजार मुख्तसर तरीके से पेश कर दिया है ताकि आपका टाइम भी बचाया जा सके। तो नाज़रीन, इसमें एक जो मेन चीज़ समझने वाली है वो ये है कि सुन्नत मुअक्कदा में आपने 2 रकतों के बाद जब तशहुद में बैठना है तो तशहुद में अब्दुहु व रसूलुहु यानी दुरूद पाक से पहले पहले आपने अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ना है, उसके बाद खड़े हो जाना है। और खड़े होते हुए आपने तीसरी रकत बिस्मिल्लाह और सूरह फातिहा से शुरू करनी है। यह सुन्नत मुअक्कदा का तरीका है। और सुन्नत गैर मुअक्कदा का तरीका जो कि मैंने पहले पेश कर दिया है कि दूसरी रकत की जब तशहुद में बैठेंगे तहियात भी पढ़ेंगे, दुरूद पाक भी पढ़ेंगे और दुआए मासूरा भी पढ़ेंगे। यौम यक़ूमुल हिसाब तक पढ़ने के बाद फिर आपने खड़े होना है और खड़े होते हुए तीसरी रकत का आगाज़ आपने सुबहानक अल्लाहुम्मा सना से करना है। बस यही फ़र्क सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा में है। तो काफ़ी नाज़रीन ऐसे भी हैं, काफ़ी दोस्त अहबाब ऐसे हैं, मेरी बहनें ऐसी हैं जो कि सुन्नत गैर मुअक्कदा को सुन्नत मुअक्कदा की तरह पढ़ रही होती हैं, तो वो गलती कर जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं। तो अपनी मोहब्बत का भी इजहार करते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं अगली वीडियो तक, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।